तो स्वागत है आप लोग अपने चैनल एनिम ट्वेंटी पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इन रेगुलर एट मैजिकल हाई स्कूल का एपिसोड नंबर 12 को। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ब्लैक क्लो का एपिसोड का इंतजार कर रहे होंगे और अभी तक नहीं आया, क्योंकि भाई एक्चुअली में ही मांगा आया ही नहीं। तो मैं आपके लिए कैसे एक्सप्लेन कर दूं? अगर आप चाहो तो मैं स्पॉइलर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपके लिए। अगर वो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दे देना, और साथ साथ जो बंदे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और साथ साथ कमेंट में मुझे बता देना कि आप नए हो। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो, और जो एड है उसे स्किप बिल्कुल मत करना। और चलो बिना टाइम इसके इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, केवल हमने इसे एक्सप्लेन किया है। कहानी की शुरुआत होती है और यहाँ पे ओनी लियो को बोलता है उस स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने के लिए। लियो उसके अंदर अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड अपने आप ही हम देखते हैं हवा में उड़ने लगता है। इस चीज को देखकर वो बिल्कुल शॉक हो गया होता है। उसके 2-3 मिनट बाद ही वो स्वॉर्ड अपने आप ही नीचे आ जाती है। इस चीज को देखकर वो बिल्कुल शॉक हो गया होता है। तभी ओनी बताता है कि यहाँ पर री मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। इसके बिना कॉन्टेक्ट में आए हुए इस स्वॉर्ड की लेंथ को बढ़ा देता है, जिसके कारण ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। लियो को देखते जो बोलता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है, और ओनी बोलता है कि ठीक है तो चलो इसका टेस्ट ले लेते हैं। और उसके बाद कुछ पुतले उसकी तरफ भेज देता है, जिसके कारण यहाँ पे लियो उन सब पुतलों को अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक एक करके उड़ा देता है, और वो टेस्ट काफी अच्छा चल रहा होता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है इस तरह चैंपियनशिप की तरफ। यहाँ मेरी खुद बहुत अच्छे से तैयार होती है कंपटीशन के लिए, और वहाँ पे बाकी लोग भी बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। और यहाँ पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये मैच जोरदार होने वाला है, और मैच स्टार्ट होते ही मेरी उन सबसे आगे निकल जाती है। इस चीज को देखकर लोग सोच रहे होते हैं कि ये लास्ट ईयर के मैच के जैसा ही हो रहा है, और उसके पीछे 7th के ईयर की स्टूडेंट आ जाती है उसको पीछा करते हुए। इसे देखकर उनको फाइनल की याद आ रही होती है। तभी मेरी अपनी स्पीड बढ़ाकर आगे जैसे ही जा रही होती है, उसी वक्त यहाँ मेरी के जो वो बोर्ड होता है उसके नीचे किसी ने मैजिक कर दिया होता है, जिसके कारण उसका डायरेक्शन बदलने लगता है, और वो सीधा ही जो अपने 7th होते हैं उसके रास्ते में आ रही होती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा लड़के डर जाते हैं। और यहाँ पे वहाँ पे बाकी लोग समझ जाते हैं कि ये ओवर स्पीड का मामला है। और उसी वक्त क्या होता है, मेरी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है ताकि उस बंदे को रोक सके, पर हम देखते हैं उसका वो बोर्ड से उड़ जाती है, वो सीधा ही मेरी की तरफ बढ़ रही होती है। तभी उसका बोर्ड अचानक पानी में धंस जाता है, और वो सीधा ही जाके डायरेक्ट हिट लगता है, जिसके कारण मेरी और वो बंदी दोनों ही बाहर निकल आते हैं। इस चीज को देखकर ओनी वहां पर चला जाता है मेरी की मदद करने, और उसकी सिस्टर भी उसे अलाउ कर देती है। नेक्स्ट सीन में उसकी देखते हैं मेरी जो बेहोश पड़ी होती है, उसके आंखें खुलती है, वो भी हॉस्पिटल में। और वो देखती है पास में कि वहां तो प्रेसिडेंट बैठी है, और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और तुम सही हो ना। और उसके बारे में उससे पूछती है, वो सही बताती है प्रेसिडेंट के बारे में, और बोलती है कि क्या हुआ, वो कौन से हॉस्पिटल में। तभी वो बताती है कि सुसानो हॉस्पिटल में के बेस में है वो लोग। और यहाँ पे मेरी उठने की कोशिश करती है, तभी उसे दर्द होता है, और प्रेसिडेंट उसे मना करते हुए कहती है कि सबसे पहले तुम रुक जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और वो मुझे लगा था कि तुम्हें कोई ड्रामा ना हो इसके वजह से, पर वो अच्छी बात नहीं है, और तुम्हारे रिब में चोट लगी है, जिसके कारण तुम कुछ भी काम नहीं कर सकती जो डेली में तुम करती हो, और साथ साथ तुम्हें पूरा रिकवर होना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 10 दिन लगेंगे, जिसके कारण कोई भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले पाओगी। इस तरफ मेरी प्रेसिडेंट से पूछती है कि आखिरकार मैच का क्या हुआ, और प्रेसिडेंट बताती है कि मैच के अंदर तुम और साथ साथ जो वो 7th की लड़की थी वो दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो चुकी हो, और उसके बाद जो 3rd वाले थे वो जीत गए। और वो बताती है कि तुम्हारी बदौलत ही वो जो बंदी थी 3rd की मतलब 7th की, वो काफी ज्यादा इंजर्ड नहीं हुई, क्योंकि तुमने उसकी ओवर स्पीड को रोक दिया था। और वो बोलती है इस तरफ मेरी, तो क्या हुआ, उससे ज्यादा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे प्रेसिडेंट बताते हैं कि ओनली और मेरा मानना तो यही है कि अगर तुमने नहीं बचाया होता तो वो काफी ज्यादा घायल हो सकती थी। और यहाँ पे वो बोलती है कि मेरी कि तुम यहाँ पे ओनी को क्यों ला रही हो। और तभी बताती प्रेसिडेंट की तुम्हें नहीं पता, पर सबसे पहले तुम्हें बचाने के लिए वो वहीं पहुंचा था, और उन्होंने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया था कि किस तरह तुम्हारे टूटे हुए रिब का इलाज किया जाए। ये बात को सुनकर वो शर्माने लगती है, और प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम्हें उसे थैंक्स बाद में बोल देना। यहाँ प्रेसिडेंट शक जताती है कि शायद हमें लगता है कि 3rd पार्टी ने कहीं मैजिक का इस्तेमाल किया होगा, जिसके कारण ये सब चीज हुआ, क्योंकि पानी का जो नेचर था वो अचानक से बदल गया। इस बात को सुनकर मेरी भी बताती है कि हाँ, जब उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि जब उसके पाँव के नीचे का जो पानी है अचानक से अननेचुरल बिहेव कर रहा था, जिसके कारण वो हीट उसे लगा। ये बात को सुनकर प्रेसिडेंट समझ जाती है कि पानी का अननेचुरल जो वर्क था वो रीराइटिंग स्पेल का ही काम था, और लगता है कि इसके पीछे 7th हो सकते थे, पर उनको ये रीराइटिंग स्पेल आता ही नहीं है, ये तो केवल 3rd कर सकते हैं। और उसने 3rd पर शक होता है ओनी और प्रेसिडेंट को, और वो ओनी के बारे में प्रेसिडेंट बताती है कि वो उस वीडियो को चेक कर रहा है ताकि पता चल सके कि कल्प्रिट कौन है।
उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओनी को, जो वहाँ पे सब वीडियो को देख रहा था और उसे भी शक हो जाता है कि किसी ने थर्ड पार्टी ने दूर से इस मैजिक का इस्तेमाल करके सब कुछ गड़बड़ किया है। और वहाँ पे तभी एरी बोलता है कि हाँ ये हो सकता है ओनी, तुमने बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम कर दिया। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि फिर भी ये कैसे हो सकता है। तभी वो दोस्त बताता है कि हाँ, जबकि बाहर के बहुत ज़्यादा ही गार्ड्स थे और उनके होते हुए तो कोई भी बाहर से तो मैजिक इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, और साथ साथ सिविल कैमरा भी था, तब तो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर वो बताता है कि पानी के अंदर से हो सकता है किसी ने मैजिक का यूज किया हो, और ये बातें हमारे ओनी के हिसाब से है। और वो बताता है तभी अचानक से कोई गेट पे आता है। बाद में पता चलता है वो तो यशोदा और सब बैठा है, वो लोग आए होते हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए। और ओनी उन्हें सारी डिटेल बता देता है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड पार्टी के मैजिक का इस्तेमाल हुआ है। और वो बताता है कि एक दूसरे से वो लोग इंट्रोड्यूस कराता है, इधर हमारे ऐश्वर्या और इधर चौड़ा से बाकी लोग को इंट्रोड्यूस कराता है। जो मेरी थी उसका बैलेंस पानी पे इसलिए बिगड़ा है ताकि किसी ने मैजिक यूज किया, इसी की वजह से ये सब हो पाया। यहाँ ओनी सोच रहा था कि क्या पता कैसे हो सकता है, पानी तक रह नहीं सकता है और उसके बाद कैसे कोई मैजिक यूज कर सकता है बाहर से, ये सोच ही रहा होता। तभी यहाँ यशोदा उसे बोलता है कि शायद हो सकता है ओनी कोई वाटर स्पिरिट का इस्तेमाल किया हो। ओनी उससे देखकर पूछता है कि क्या उसके स्पिरिट का इस्तेमाल करके ये सब करना पॉसिबल है। और यहाँ पे इधर यशोदा बताता कि हाँ, उससे ये सब करना पॉसिबल है। सबसे पहले अगर मान लो कि एक वाटर स्पिरिट के स्पेल को भेज भी दिया जाए मिनरल के थ्रू, तो पता भी नहीं चलेगा, और जब तक वो वाटर को ब्रेक कर देगी तब अचानक से एक बड़ा वेव जनरेट हो जाएगा, जिससे कि आराम से मेरी के जो अपना बैलेंस है बिगाड़ने में काम आ जाए। और यहाँ यशोदा बताता है कि जो वहाँ पे 7 की लड़की थी वो अपनी स्पीड को तेजी से बढ़ा ली और वो सीधा जाके मेरी से लड़ने लगी। ये बात तो एक बिल्कुल प्रैंक जैसा लगता है बच्चों का। और यहाँ पे ओनी ये देखकर बोलता है कि नहीं, वो सच में एक्सीडेंट हुआ था। और वो बताता है कि जैसे मुड़ाव पे वो मुड़ना था तो उन लोगों को अपनी स्पीड को नॉर्मली कम करना चाहिए था। तभी वो जो लड़की थी अचानक से उसकी स्पीड वहाँ पर जाकर तेजी से बढ़ गई। इसका मतलब हो सकता है कि जो उसका कार्ड है उसके अंदर किसी ने कुछ गड़बड़ की हो। यहाँ पे देखिए कि लड़की बोलती है कि हाँ, ऐसे मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है। उन्हीं अब बताता, ध्यान से देखो, ये बिल्कुल लास्ट टाइम के फाइनल की तरह हो रहा है। और कोई बंदा जानता था अच्छे से कि यहाँ पे जो 7 की है वो मेरी को एक कॉर्नर की तरफ ढकेलने की पूरी कोशिश करेगी। और उन लोगों ने एक तीर से 2 निशाने कर दिए हैं। और यहाँ पे बाकी लोग ओनी से पूछ रहे थे कि आखिरकार उन लोगों को कैसे टाइम मिला कि वो इस तरफ कार्ड को बेकार कर सके। ये बात को ओनी सोच रहा होता, तभी यहाँ उसकी बहन बताती है कि ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कार्ड आने से पहले सिक्योरिटी में रखी जाती है, चेक भी होती है। और ओनी बताता कि हो सकता है एक बार कोई परेशान कर सके। और ओनी खुद सोच रहा था कि कैसे ये हो सकता है। नेक्स्ट दिन में दिखाया जाता है इधर प्रेसिडेंट की मीटिंग में सोच रहे होते कि उन लोगों को 2 मैच और जीतना है, तब वो लोग आगे अच्छा करते रहेंगे। इसके लिए वो लोग 2 अच्छे बंदों को चूज करने की तैयारी कर ही रहे थे। तभी ओनी और उसकी बहन अंदर आते हैं। प्रेसिडेंट उन्हें कुछ डिस्कस करने के लिए बुलाई होती है। इधर रिन सबको बताती है कि तुम लोग आज के रिजल्ट के बारे में तुम लोग अच्छे से जानते ही हो, और जानते हो कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही है, हम लोग टॉप पे हैं। और हम लोग को और थर्ड में काफी ज्यादा ही छोटी सी डिटेल है जिसमें फर्क है आज जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था। और वो बताती है कि आगे अगर हम लोग 2 मैच नहीं जीते न्यू कमर्स के ब्रिक बैट वाला, तो वो लोग अच्छा खासा हमसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए वो बताती है कि हमें उसके लिए बंदे की जरूरत है। तभी प्रेसिडेंट उन दोनों ओनी और उसकी बहन को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे के बारे में हम लोग एक नए सब्सटीट्यूट को रखें, वो तुम्हारी बहन म्यूजिक। ये बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाती है और खड़े होकर बोलती है कि आखिरकार हम लोग हमेशा क्यों अपर क्लास को मौका देते हैं, हम लोगों को बाकी को मौका देना चाहिए और इस इवेंट को कैंसिल करने से भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तभी मेरी बोलती है कि नहीं, इसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग को इसके लिए कोई भी तैयार ही नहीं है और उसके लिए तुम्हें ये करना होगा। और यहाँ पे ओनी की बहन को वो तारीफ भी करती है कि मुझे लगता है कि तुम इस मैच को जीत सकती हो। ये बात को सुनकर वो शर्माने लगती। तभी उसका भाई बोलता है कि हाँ, तुम काफ़ी अच्छा कर सकती हो और मैं इंजीनियर के तौर पे जितना हो सके उतना अच्छा तुम्हारे लिए करूंगा। और यहाँ पे मजबूरन उसके बहन को मानना पड़ता है और यहाँ सभी उसके बाद से डिसीजन से खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता ओनी को यहाँ पे होनरा का चीजें सही कर रहा था और वो बोलती है कि आज शूटिंग के टाइम पे फ्री हूँ तो प्लीज मेरी मदद कर देना। और ओनी बोलता है ठीक है, तुम मुझे अपना कार्ड देना। और इस बात को सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और ओनी से प्रॉमिस लेती है कि वो उसके मैच देखने जरूर आएगा। ओनी उसे प्रॉमिस कर भी देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और ओनी भी उसके लिए बिल्कुल तैयार होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओनी को जो यहाँ पे एक स्नाइपर को ठीक कर रहा होता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो सुजुको का है और उसे वो देते हुए कहता है कि चेक कर लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसे चेक करके बताती है कि कुछ नहीं है, वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है।
और ओनी उसे बोलता है कि ठीक है तुम देख लो। और उसके बाद वहाँ पे सुजुकी उसे देखकर बोलती है कि ओनी मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी फैमिली के लिए काम करो। और ओनी बोलता है उसे रोकते हुए कि मजाक मत करो। और वो सुजुकी बोलती है कि नहीं मैं सच बोल रही हूँ। और ओनी उसे दोबारा बोलती है, तभी उसे रोक कर बोलता है कि नहीं मैंने कहा ना जब तुम लोग को लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक नहीं। और उसके बाद ओनी उसके सामने आता है और उसे ऑल द बेस्ट करता है उसके मैच के लिए। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है इसके दोस्तों को जो बैठे होते हैं और इधर होना सा पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारा प्रिपरेशन पूरा हो गया क्या, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो बताती है कि हाँ उसका मैच आफ्टरनून पे है इसलिए। और ये बात बोल बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। और इस चीज़ को देखकर म्यूजिक बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैच के बारे में ज़रा मत सोचो और आराम करो। यहाँ पर उसके दोस्त सब लोग चेयर करने के लिए बैठे होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं शिजुको को जो बिल्कुल तैयार होती है। नेक्स्ट में दिखाया था प्रेसिडेंट और बाकी लोग जो बैठे होते हैं। मेरी ये बात को देखकर सोच रही होती है कि कार्ड को चेंज करने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही फर्क आने वाला है और उसके स्टाइल के अंदर में। और प्रेसिडेंट बोलती है कि नहीं ये तो कार्ड से काफ़ी छोटा मोटा ही फर्क आता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तभी यहाँ पे दूसरी लड़की बताती है उन लोगों की जो ओनी है उसके जो अपने स्किल को देख के काफ़ी लोग उसके पास आए थे अपने कार्ड को इम्प्रूव कराने के लिए और ओनी ने उनकी मदद किया है। पर उम्मीद करते हैं कि इससे कोई फ़र्क ना पड़े मैच के ऊपर। और उसका आजकल ज़्यादा ही फैन बेस बढ़ने लगा है। ये बात को हम देखते हैं ओनी भी दूर से सुन रहा होता है। सुजुको का मैच स्टार्ट होता है और वो अपने गन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्क्वायर्स बन गए होते हैं और वहाँ पे जितने भी जो अपने चीज़ें निकल रही होती है वो एक एक करके उन्हें उड़ाने लगती है। इस चीज़ को देखकर वो लोग शौक होते हैं कि आखिरकार वो ये कैसे कर पा रही है। बाद में पता चलता है कि वो तो एक्शन जोन का इस्तेमाल कर रही है। और एक लड़की बताती है यहाँ पे कि वो एक्शन जोन का इस्तेमाल करके अपने वाइब्रेशन मैजिक का इस्तेमाल कर रही है, जिसके कारण वो ये कर पा रही है। और वहाँ पे दूसरी लड़की समझाती है कि ये एक 6 मीटर मतलब 10 मीटर का एक क्यूब है, उसके अंदर एक के और क्यूब है और उसके अंदर के जितने भी किनारे हैं उन सब पे वेब जनरेट हो रहा है। और वो इसकी खास करके इसका डिस्टेंस डिस्ट्रक्टिव वर्क केवल 6 मीटर की रेंज में ही काम हो रहा है। यहाँ पे वो लड़की समझा देती है कि जो वो दोनों क्यूब है उनकी मदद से 6 मीटर का दायरा बनाया जा रहा है और इसके लिए सबसे पहले एक सेम पोजीशन होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट स्पीड और डिस्टेंस, और उसके साथ ही ये सब हो पाता है। और वो लड़की इसलिए इसका इस्तेमाल कर पा रही है क्योंकि वो कोड जानती है किस टाइम पे किसका इस्तेमाल करना है, जिसकी मदद से वो डायरेक्ट ही उन सारे चीज़ों को तोड़ पा रही है डायरेक्ट उनके प्रेशर के खिंचाव से। और वो नंबर्स को एक्टिवेट कर रही है, जिसके कारण वो नंबर का क्यूब फूट रहा है और उससे ही वो तबाह हो रहे हैं। और यहाँ बहुत ही आराम से सुजुकी बहुत आराम से जीत जाती है। इस चीज को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। यहाँ दिखाया जाता है बाकी लोग शौक होते हैं कि इस तरफ ओनी यहाँ पे कैसे ये चीज को लेकर आया है। और बाकी लोग यहाँ पे बताती है दूसरी लड़की की यहाँ पे उस लड़की की भी काफी अच्छी मेहनत है। और यहाँ प्रेसिडेंट शौक होते कि ओनी ऐसी कमाल की टेक्निक कहाँ से लाया। और यहाँ पे हम देखते हैं युजुमी मिलती ओनी से और उसे देखकर ओनी बता देता है कि इसके अंदर एक गड़बड़ है, वो भी ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। और वो बोलता है कि ठीक है तो मुझे उसे दे देना, मैं उसे सुबह तक ठीक कर दूंगा। और वो बोलती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने क्वालिफाई कर दिया है। और ओनी बताता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें फाइनल्स के लिए भी तो तैयार होना है, इसे मुझे दे देना, मैं ठीक कर दूंगा। यहाँ बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि ठीक है उनके एक बंदा जीत चुका है और बाकी लोगों को यहाँ पे ईचेन पे भरोसा होता है आगे के काम के लिए। तभी यहाँ पे ओनी काम कर रहा होता है, तभी उसे याद आता है दूसरे के काम में, मतलब इधर सुजुकी के काम के। तभी वो तेजी से जाता है और जाकर उसके काम पे लग जाता है और उसके जो अपना कार्ड होता है मतलब स्नाइपर होता है उसे अच्छे से इम्प्रूव कर रहा होता है। और उसे बोलता है कि ये पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा अलग है, पर मैंने इससे जितना हो सका उतना पहले वाले से कंफर्टेबल बनाया है। और वो उससे पूछता है कि कैसा लगा, और वो बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा है और बट थोड़ा स्केरी है। ये बात को सुनकर ओनी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। और वो काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है क्योंकि उसका नेक्स्ट टर्न होता है इसलिए। पर ओनी उसे शांत रखते हुए उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट कर चुका हूँ और तुम मुझे उम्मीद है कि तुम नॉर्मली जैसे करती हो वैसे करोगी तो पक्का जीत जाओगी। और यहाँ पे सुजुकी बोलती है कि ठीक है, मुझे यकीन है कि तुमने मेरी जीत के लिए अच्छा खासा रास्ता बना दिया है, इसलिए कोई शक ही नहीं है कि मैं हार जाऊँ, मैं ज़रूर जीतूंगी। ये देखकर ओनी बहुत खुश होता है कि उसकी स्पिरिट को देखकर, और वो खुशी खुशी आगे चली जाती है ओनी के सामने से। और इसी चीज़ को दिखाते हुए हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।